देखिए, जिस तरह से वार्ता चल रही है किसानों में और सरकार में, मुझे नहीं लगता उसमें कोई समझौता होने वाला है। हालांकि आज बैठक बुलाई है, लेकिन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी कर दिया है और भारत बंद का आह्वान करेंगे। और उनकी शर्त केवल एक है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। एमएसपी बहुत अहम मुद्दा है जिसको सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है। कानून है, कोई भी किसी से किसी भी कीमत पर वो एमएसपी से आधा भी हो सकता है, उस पर खरीदने के लिए अधिकृत है, स्वीकृत, वो मंजूर है। और सिर्फ इनका कहना कि हम लिख के दे देंगे, कानून में तो आप करते हैं एमएसपी की तोड़ और लिख के दे रहे हैं, उसकी खाली कागज़ की कोई अहमियत है? कानून का हिस्सा होना चाहिए, तब तो कोई बात है। तो सरकार वास्तव में करना नहीं चाहती, वो उद्योगपतियों के दबाव में है, किसी भी सूरत में उनको नाराज़ नहीं करना चाहती है। और किसानों के साथ तो हमेशा धोखा भारतीय जनता पार्टी करती ही आई है, अभी भी कर रही है। और इनके अपने संगठन वो भी एमएसपी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एमएसपी रेट से कम खरीदे उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा बनना चाहिए। तो वो अपने जो संगठन है, आरएसएस के संबंधित संगठन है, उनकी बात भी नहीं मान रहे। और बाकी सभी जितने भी संगठन हैं, किसान संगठन हैं, एक राय से सबकी मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं बिना शर्त, हर हालत में। और अन्यथा किसानों ने कहा कि हम तो लंबा सत्याग्रह और आंदोलन करने के लिए आए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन, कोविड वैक्सीन वो हफ्तों में आ जाएगी, महीनों में, साल की बात नहीं की, हफ्तों में। लेकिन हफ्ते कितने हैं? 10 हफ्ते हैं, 20 हफ्ते हैं, या 3 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते हैं, 1 हफ्ता है? उसकी तारीख तो एक टेंटेटिव तो बता देते कि भी 20 दिन के अंदर आ जाएंगे या 10 दिन के अंदर आ जाएंगे, कुछ तो बताते। ये सिर्फ बहकावे की बात है। अब जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस तरह से गुमराह तो ना करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर हालत में उनको गद्दी चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। अब हैदराबाद इलेक्शन में भी उन्होंने कोशिश की। अमित शाह स्वयं एक म्यूनसिपैलिटी के, कॉरपोरेशन के चुनाव में जाके चुनाव प्रचार करते हैं। ये उनका लालच, लोभ सत्ता के लिए वो अब साफ दिखाई देता है। और ये सही है कि उनका आधार बढ़ा है, हैदराबाद में बढ़ा है, लेकिन किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते, क्लेम कर सकते कि वो हैदराबाद, वो तेलंगाना की सरकार बनाने की आधारशिला रखी है। वैसे तो सरकार जगह जगह बनाते हैं, बिना बहुमत के भी बनाते हैं, अनेक उदाहरण हैं। और महाराष्ट्र में वो दावा कर रहे थे कुछ ही दिनों में हम सरकार बनाने वाले हैं, तोड़ फोड़ करके, लेकिन उनको एमएलसी के चुनाव में जो मार पड़ी है वो भी सबके सामने है। तो अनावश्यक रूप से गुमान में ना रहें। जो घमंड है उनको वो चकनाचूर जनता करने की क्षमता रखती है। देखिए, पूरी तरह साफ है कि पंजाब सरकार, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और शुरू से मांग रही है कि तीनों कानून को वापस लिया जाए। अमरिंदर सिंह जी ने तो पंजाब असेंबली बुला के, सबसे पहले व्यक्ति हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने असेंबली बुला के और तीनों कानूनों को राज्य में नकार दिया। तो उनका कमिटमेंट है। और उल्टी पुल्टी बातें केजरीवाल जी करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी करते हैं, तो उनके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये झूठ बोलते हैं और तरह तरह की गलत बातें करते हैं। तो उनसे अमरिंदर सिंह जी ने सही कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि हरियाणा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। अब ये एक माध्यम होता है जताने के लिए कि एक विशेष मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो देश में सभी काश्तकारों, किसानों को और उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहा है,
उसके ऊपर पता लग जाएगा असेंबली में कि कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के साथ गद्दारी कर रहा है। और ये चौटाला जी की पार्टी और ये सब पूरा उनका वो बेनकाब होंगे। जब वोट देने की बात आएगी वो किसानों के पक्ष में वोट देंगे, किसानों के खिलाफ वोट देंगे, तो वो तय हो जाएगा।